Hello everyone, you are watching MP Educations. Today we will be discussing class 9 motion part 4. So basically I will not discuss new thing. Today just I will be discussing 3 formulas, and from the previous class I think most of you have a problem with question number 30 S Chan, page number 21, that I will be discussing, and 32 and 33, that means 30, 31, 32, 33. I think most of you have problem in this. Okay, so I will be dealing with this. First, you see 30 is little different question, simple yet little bit difficult. What is the question? A motorcyclist drives from place A to B. Suppose this is place A and this is place B. Okay, a motorcyclist drives from place A to B with a uniform speed of 30 km per hour. So A to B, when it goes, then the speed is 30 km per hour, and returns to B to A with a speed of 20 km per hour. This is the speed of 20 km per hour. Okay, so they are asked to find the average speed. Now average speed, what is the formula for average speed? Total distance by total time. That much you know. If you have any problem, just check out the previous video where I have explained each and every term. Okay, मैं यहाँ पे कहीं पे भी लिंक कर दूंगा, तो देख लेना वो चीज, ठीक है. So distance we do not know, but we know only the speed. लेकिन क्या पता हम लोगों को only the speed is given. So you are asked to find the average speed. ठीक है. तो distance मान लो A और B का. Let the distance between A and B be. Let the distance between A and B be x किलोमीटर. ओके, A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है? x किलोमीटर हम लोगों ने पकड़ लिया. सो हम लोग दो केस को कंसीडर करेंगे. We will consider two case. What is the first case? Case 1 में बोला क्या? We know speed equals to what? Distance by time. Distance by time. Case 1 मतलब कौन सा केस? From A to B. A to B का जो जर्नी है यहाँ से यहाँ, वो कंसिडर करेंगे. So what is the speed is given? Speed is given to as 30 km per hour. So 30. Distance हम लोगों को पता नहीं है. We will consider the distance to be x. अभी मान लो यहाँ से A से B तक जाने में उसको कितना टाइम लगा? t. ओके, सो टाइम निकाल लेते हैं. टाइम पकड़ लेते हैं. लेट टाइम भी t1 सपोज. तो t1 निकाल लिया, ठीक है ना. उसमें हाँ, ये तो बोला नहीं और कुछ. हाँ, दिस इज गिवन टू यू. तो टाइम क्या होगा बताओ. तो t1 इस तरफ जाने से 30 नीचे आ जाएगा. सो दैट बिकम्स x by 30. दिस इज द फर्स्ट केस. अभी सेकंड केस. सेकंड केस में क्या कंसीडर करेंगे? What we will consider that the car is traveling from B to A. अभी क्या है सिचुएशन? B to A का, ठीक है. तो उसमें क्या होगा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड क्या होगा बोलो? A to B का स्पीड, अच्छा B to A का स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज 20. डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो सेम ही है, A to B या फिर B से A. डिस्टेंस एक ही रहेगा. और इसका टाइम मान लो पकड़ लिया. क्या इसका टाइम है तुम्हारा? t2 बोल के, फॉर आवर कन्वीनियंस ये t2 है. तो t2 क्या निकलेगा? x by 20. ये 20 नीचे आ जाएगा, t2 इस तरफ चला जाएगा, ठीक है ना. अच्छा, अभी टोटल डिस्टेंस बोलो. फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. ओके, तो टोटल TOTL, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? जाने का x, फिर आने का भी x, मतलब 2x. टोटल टाइम बताओ क्या होगा? t1 प्लस t2 करके तुम्हें टोटल टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना. तो क्या होगा? x by 30
प्लस x by 20। तो 60 होगा एलसीएम, 3 2 जा 6 मतलब 2x प्लस 2 3 जा 6 मतलब 3x। तो हो गया 5x by 60, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60 मतलब x by 12। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अभी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस करने से 2x, टोटल टाइम मतलब इन दोनों का टाइम मतलब ये x by 12। समझ में आया? अच्छा, ये अगर डिवाइड रहता है तो एक शॉर्टकट सिखाया था क्लास 8 में मैंने, 2x ये डिवाइड की जगह ये डिवाइड बिठा दिया और ये है x by 12। ठीक है, अभी 2x को 2x ही रखो, अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 12 by x होगा। ठीक है, x और x चला गया तो क्या आया, 12 to the 24। सो आंसर होगा तुम्हारा शायद 24 किलोमीटर पर आवर। यस, 30 का आंसर है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसको x किलोमीटर पकड़ा, मीटर नहीं, क्योंकि ये किलोमीटर में है, ये आवर में, ये आवर में। सो द आंसर विल बी 24 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया इतना तक? नाउ देखो तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 31 और 33 ये सिमिलर टाइप है, तो मैं ये दोनों डिस्कस करूंगा, 31 और 33। ठीक है ना, डिस्कस करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, पूरा आंसर खुद से करना। सो व्हाट इज 31? अ मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो देखो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन, हिडन इंफॉर्मेशन है। क्या स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब पहले वो कार या फिर मोटरसाइकिल कहाँ से था, स्टार्ट मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब पहले रेस्ट में था। अगर रेस्ट में रहेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0। मैंने लास्ट क्लास समझाया था, इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय u एंड द फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v। तो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0 है, यहाँ पे गिवन लिख लेना 0 है। अभी क्या बोला, एंड रीचेस अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अभी बोला एक्सीलरेशन फॉर 3 सेकंड, तो टाइम बोल दिया क्या है, 3 है, 3 सेकंड। अभी तुम्हें एक्सीलरेशन निकालने बोला, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v minus u by t। तो 6 minus 0 by 3 मतलब आंसर आएगा 2। ठीक है, मैं कर ही देता हूँ, ये 6 minus 0 by 3, 6 मतलब 6 minus 0 मतलब this 2, so 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? ओके, अभी देखो 33 क्या बोला, ए बस traveling at 20 मीटर पर सेकंड इज सब्जेक्टेड टू a steady deceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू रेस्ट। अभी बस चल रहा था, तुम्हें एक्सीलरेशन कम करना है, सामने मान लो स्पीड ब्रेकर है या फिर जर्नी खत्म हो गया, तो लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, स्टॉप करते हैं गाड़ी को। सो गाड़ी को स्टॉप करना मतलब क्या है, तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी इज गिवन एज 0। इनिशियली वो चल रहा था किससे, 20 मीटर पर सेकंड में, तो इनिशियली इट वाज 20 मीटर पर सेकंड, फाइनली 0। ठीक है, हो गया? ओके, नाउ ऑफ ए स्टेडी डीएक्सेलरेशन ऑफ एक्सीलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने बोला था इसका यूनिट 5 मीटर पर सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में से एक्सीलरेशन। अभी डीएक्सेलरेटिंग मतलब क्या है, वो घट रहा है ना। सो सिंस इट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन याद है तो वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी था। तो वो वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो सिंस इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज सेड डीएक्सेलरेशन बोला मतलब क्या होगा, एक्सीलरेशन का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। ओके, सो अभी फॉर्मूला तो तुम्हें टाइम निकालने बोला, व्हाट इज द टाइम, आई थिंक हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब टाइम निकालने बोला। तो सेम फॉर्मूला लगाओगे, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v minus u by t। अभी एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है, -5 इक्वल टू v क्या है, v तो 0 है, माइनस u कितना है 20 by t, तो -5 into t 5t इक्वल्स टू -20, माइनस माइनस गया काटा, तो t इक्वल्स टू 20 by 5, तो 5 4 20, so आंसर इज
4 सेकेंड। समझना है सब? ओके, अभी आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 32 पे। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन, जस्ट सी द क्वेश्चन 32 पेज नंबर 21 में देखो। एन एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर। एयरक्राफ्ट का स्पीड कितना है? 600 किलोमीटर पर आवर, मतलब u इज गिवन 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अभी बोला एक्सीलरेट स्टेडीली एट 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, मतलब एक्सीलरेशन इज गिवन 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। एक्चुअली हम लोगों को क्या पता होता है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सीलरेशन, तो डेफिनेटली इसको हमें क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड। तब भी मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा तब, ठीक है। एंड क्या बोला, टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज v इज गिवन, क्या है 1100 किलोमीटर पर आवर। तो तुम्हें टाइम निकालने दिया कि एट व्हाट टाइम इट विल रीच, ठीक है। तो अभी देखो सब किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम कर दिया कि पर सेकेंड भी है। सो ऑल द थिंग्स यू हैव टू कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में लेना पड़ेगा। सो व्हाट इज द टेक्निक, सिखाया था शायद 600 किलोमीटर पर आवर, मतलब 600 किलोमीटर बाई 1 आवर, पर आवर मतलब बाई 1 आवर होता है, ठीक है ना। तो 600 इनटू किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, और 1 आवर मतलब 60 मिनट इनटू 60 सेकंड, तो हो गया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। तो 0 0 कैंसिल करो, ये दोनों 0 के साथ 6 6 चला गया। तो 100/6 अगर कन्वर्ट करते हो तो 2 3 जा 6, 2 500 जा 1000, मतलब 500/3 मीटर पर सेकंड। समझ आया इतना तक? ओके, तो ये हो गया कन्वर्ट। और अभी इसको कन्वर्ट करो 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 10 into 1000/60 into 60, वो हो गया मीटर पर सेकंड। और पर सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो 2 0 काटो, यहाँ से एक काटा, यहाँ से एक काटा। सो 2 3 जा 2 500 जा, 2 3 जा 2 250 जा। तो 250/3 3 जा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया तुम्हारा एक्सीलरेशन। अभी v क्या होगा, 1100 into 1000 by 60 into 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा कन्वर्ट। सेम टेक्निक, 0 0 कैंसिल करो, 2 3 जा 2 500 जा, 2 3 जा 2 250 जा। सो 250 into 11/9 मीटर पर सेकेंड हो गया कन्वर्ट। अच्छा, ये मल्टीप्लाई कर लेना, ये कितना आ गया 5 + 2 7 ये होगा शायद, देख लेना एक बार, ठीक है। अच्छा, तो u v a मिल गया हम लोगों को। अभी तुम्हें t निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था, a = v - u/t। a क्या है, a इज आवर 250/9। v क्या है, v what was v, this is our v 2750/9 minus u क्या है 500/3, और टाइम तो पता नहीं, तो टाइम ही निकालना है, ठीक है। तो ये टाइम को इस तरफ लेके आओ, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, ऊपर में एलसीएम ले लो, 9 जाएगा एलसीएम, तो 2750 तो होगा माइनस 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 1500। 3 3 जा 9, तो 3 मिल गया, 3 5 जा 15, तो 1500 बाई ये t इस तरफ गया तो ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये बन गया तुम्हारा 250/9। ये 9 9 गया ऊपर नीचे, तो रहेगा क्या, नीचे तो 250 रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, इसको माइनस करो, मतलब 2750 को 1500 से माइनस करो, तो 0 5 7 - 5 2 1 1250, ठीक है।
तो ये तो 0 0 कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25, 5 25 जा 125, 5 5, तो आ गया 5 सेकंड। मतलब इसका टाइम मिल गया तुम्हें 5 सेकंड। देख लेते हैं एक बार आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, 5 सेकंड कैसे 50 सेकंड होना चाहिए, ओ 50 सेकंड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 इज 50 सेकंड। कहीं पे जीरो का गड़बड़ी किया मैंने शायद। 500 250, कहीं पे एक जीरो मतलब ज्यादा कम दे दिया शायद। by 9 देख लेना एक्सीलरेशन, यहाँ पे कुछ एक गड़बड़ किया मैंने, कहीं पे एक जीरो कम या फिर ज्यादा कर दिया। ये था 10 km/h, ठीक ही तो है। अच्छा ये 50 आना चाहिए, तुम देख लो एक बार, कुछ कैलकुलेशन में शायद गड़बड़ है, बट द प्रोसेस इज करेक्ट, ठीक है। तो ये करेक्टली करके मुझे भेजना जो जो नहीं किया, ठीक है ना, समझ में आया ना? ओके अभी देखो, दिस पार्ट ऑनवर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी से जो चीज सिखाऊंगा वो नेक्स्ट चैप्टर या फिर मतलब उसके बाद वाला चैप्टर या फिर फिजिक्स का जो भी चैप्टर्स है उसमें रिलेटेड होगा, ठीक है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ठीक है। आज क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। इसका प्रूफ भी है ग्राफिकली, लेकिन आज मैं ग्राफिकल पार्ट वाला रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। आज सिर्फ अच्छे से जान लो कि इक्वेशन ऑफ मोशन का इक्वेशन कौन सा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। सेकेंड वाला क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड वाला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। अभी u, v और s का मीनिंग क्या है फिर से मैं बता देता हूँ। u था क्या हम लोगों का, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या था, फाइनल वेलोसिटी। और क्या है, a क्या था हम लोगों का, एक्सीलरेशन, लिख लो ये कॉपी में। और क्या था, s क्या था, डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट ही होगा, वेक्टर क्वांटिटी यूज करेंगे। और t क्या है हम लोगों का, टाइम, ठीक है। अभी मेरे से एक बार, मेरे साथ एक बार फिर से बोलो, v इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऐसे सीरियली याद रखना। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। फिर से बोलो, एक बार बोलो, आंख बंद करके बोल लो एक बार, v स्क्वायर v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। अभी जो ये तीन इक्वेशन है उसका अलग अलग नाम है, देखो क्या नाम है। यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और क्या है, टाइम है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो सिंस बोथ द वेलोसिटीज आर प्रेजेंट हियर और टाइम है, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा व्हाट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो तुम्हें ये वाला प्रूफ करना, मतलब अगर प्रूफ करने आता है कभी कभी ये बोल देता है कि प्रूफ दिस, प्रूफ दिखाऊंगा मैं बाद में, और कभी कभी बोलता है प्रूफ द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। नंबर 2 क्या है, देखो यहाँ पे u है बट v इज नॉट प्रेजेंट, लेकिन क्या प्रेजेंट है, डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट है और टाइम प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ठीक है। और नंबर 3 जो है, यहाँ पे u, v, s तीनों प्रेजेंट है, टाइम प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन,
डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है, अभी हम लोग 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उसमें से ये जो फॉर्मूला है वो बार बार यूज होता जाएगा। ठीक है, अभी उसके लिए 3 चीज याद रखना। अगर बोले कि एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी कम था वो बढ़ गया, मतलब तुम्हारा एक्सीलरेशन का वैल्यू प्लस होगा। ठीक है, अगर ऐसा बोले कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी डिक्रीज होता गया, मतलब इनिशियली वेलोसिटी ज्यादा था, अभी धीरे धीरे वो डिक्रीज होता है, मतलब एक्सीलरेशन किसमें आएगा, नेगेटिव, मतलब वो रिटार्डेशन हो जाएगा। अगर कोई बोले कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू तुम्हें कितना लेना है, 0। और ऐसा एक सिचुएशन आए जहां पे बोले कि द कार फाइनली स्टॉप्स आफ्टर 3 सेकंड्स। फाइनली स्टॉप्स मतलब तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0। ओके, समझ में आया ना? ओके, अभी देखो पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 1, सैंपल प्रॉब्लम 1। मतलब देखो एकदम सिंपल सा सम है, सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आएगा। देखना क्या बोला, अ स्कूटर acquires a velocity of 36 km/h in 10 seconds just after the start। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट मतलब क्या बोला तुमको, पहले स्टार्ट किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा क्या होगा, व्हाट इज गिवन टू यू, u इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा गिवन लिख लेना अच्छे से, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा 0 है। और फाइनल वेलोसिटी क्या बोला तुम्हें, 10 km/h, 10 km/h इन जस्ट 10 सेकंड, मतलब टाइम इज गिवन एज 10 सेकंड। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज याद रखना, देखो जो ये सेकंड में है तो इसको तुम्हें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने उस दिन अभी थोड़ी देर पहले बोला कि 10 किलोमीटर है पर आवर मतलब 1 आवर। ठीक है ना, तो 10 into 1 kilometer means 1000 meter, 1 hour means 60 minute into 60 second। 0 0 गया, एक 0 और एक 0 गया, तो ये कितना होगा, 3 2 जा 2 3 जा 2 50 जा 3 25, तो 25/9 मीटर पर सेकंड। अभी देखो u पता है, v पता है, t पता है, तुम्हें क्या बोला, फाइंड द एक्सीलरेशन, फाइंड द कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन निकालना है। तो ऑब्वियसली कौन सा फार्मूला यूज करोगे, द फर्स्ट वन क्या था, v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at। v क्या है बताओ, 25/9, u क्या है 0, a क्या है, a निकालना है हमको, टाइम क्या है 10 सेकंड, तो 10 ये है। ठीक है, तो 25/9 इक्वल्स टू क्या होगा, 10 ये हो जाएगा, तो 25 बाई ये 10 अगर नीचे आएगा तो 10 इंटू 9 इंटू 10, समझ में आया? तो ओ ये 10 36 km/h है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ना, ये 36 होगा, तो ये अगर 36 होगा इसको तो फिर चेंज करना पड़ेगा ना, कर पाओगे तुम? अच्छा मैं दिखाई देता हूँ, 36 km/h, तो इसमें 36 इंटू 1000 हो जाएगा किलोमीटर से मीटर, और ये हो गया 60 इंटू 60 सेकंड, ये 2 2 0 कैंसिल गया, सो 6 6 36, 6 6 6 1 6 6 1 6, तो ये बन गया 10 मीटर पर सेकंड। तो ये v क्या हो जाएगा तुम्हारा 10, ये क्या हो जाएगा 10, मतलब ये क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10, मतलब एक्सीलरेशन के वैल्यू क्या आएगा 1। तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया एक क्वेश्चन, सिंपल, सिर्फ कन्वर्जन सीख लेना अच्छे से, किलोमीटर से मीटर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड लेना है, तो किलोमीटर मतलब इंटू 1000, आवर मतलब 60 इंटू 60 सेकंड। ठीक है, ओके। अभी देखो सैंपल प्रॉब्लम 2 है, सिंपल क्वेश्चन, सारा मैं एकदम डिस्कस नहीं करूंगा, मतलब करके नहीं दूंगा, डिस्कस करूंगा सिर्फ। देखो क्या बोला, ए मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकंड्स आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। ब्रॉट टू रेस्ट मतलब पहले चल रहा था फिर वो थम गया, मतलब
v कितना है तुम्हारा 0 है, थम गया जेहेतु। टाइम दे दिया है 20 सेकेंड, t इक्वल टू हम लोगों का 20 सेकेंड पता है तुमको। और if the find the initial velocity, मतलब u is your question mark, you have to find। और क्या बोला, if the retardation due to the brake is 2 मीटर पर सेकेंड। अभी रिटार्डेशन बोल दिया, रिटार्डेशन मतलब एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, मैंने उस दिन बोला था। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला लगाना, फर्स्ट फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस at। क्या क्या पता है, v is given to u, a is given to u, t is given to u, तो you have to find u। आसानी से लग पाओगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करना, फिर उसको इस तरफ लाना, फिर u निकल जाएगा। समझ में आया था? ओके, ये करना। और जो जो मैंने किया न्यूमेरिकल वो भी करके दिखाना मुझे। अभी सैंपल प्रॉब्लम सी देखो, क्या बोला, a body slides over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5। इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया, तो u इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट अ रेट। डिक्रीजेस मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन नेगेटिव में आएगा। तो देख लेना, डिक्रीजेस बोला क्या, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 0.005 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम्हें डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ बोला ना, एट द रेट ऑफ मतलब पर सेकंड में उतना, तो तुम्हें ये फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया, एक्सीलरेशन दिया। सो बाय लुकिंग एट द यूनिट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हिच क्वांटिटी इज गिवन। ठीक है। सो एक्सीलरेशन इज गिवन टू यू एज -0.005 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मिल गया। अभी तुम्हें क्या बोला, हाउ मच टाइम विल टेक द बॉडी टू स्टॉप। तो बॉडी तो पता चल गया कि टाइम निकालना है, लेकिन क्या बोला, बॉडी टू स्टॉप मतलब बॉडी क्या होगा, स्टॉप होगा फाइनली। तो v तुम्हारा 0, सेम फॉर्मूला लगाओगे, क्या होगा, v इक्वल्स टू u प्लस at, पहला वाला फॉर्मूला सब आ रहा है। तो v क्या है 0, u क्या है 0.5, a क्या है -0.005, t क्या है t, तो t होगा। अभी इसको इस तरफ लेके आने से क्या होगा, -0.5 इक्वल्स टू -0.005 t, माइनस माइनस चला गया। अभी इसको लिख सकते हैं 5/10, और इसको क्या लिख सकते हैं 5t बाई 1 2 3 3 0 1 2 3 1 0 1 0 गया। तो ये 100 इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो 5 × 100 इक्वल्स टू 5t। तो 500 बाई 5 इक्वल्स टू t, तो ये बन जाएगा 100। तो t हो गया 100 सेकेंड। ओ 0.005 नहीं है, 0.05 है, एक ही 0 है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन गलत देखा, आंसर आएगा 10 सेकेंड। तो ये ठीक कर लेना, ठीक करके करेक्ट वाला करना, 0.05 सिर्फ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आएगा सर? ओके। Coming to question number 4, sample problem 4. What is the question? A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. So acceleration is given as 4 meter per second square. ठीक है ना? What distance will it cover in 10 seconds? Time is given as 10 seconds. They are asked to find what distance. मतलब s equal to question mark. And after the start. After the start मतलब तुम्हारा u कितना होगा, 0 पहले स्टार्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब, तो वो 0 हो जाएगा। सो तुम्हें s निकालने दिया, तो तुम सोचो तीन फार्मूला में से कौन सा फार्मूला यहाँ पे वेल सूटेड होगा। अगर थर्ड फार्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे, वी नो, या फिर सेकंड फार्मूला s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s लगाओगे तो v तो पता नहीं है, तो ये वाला देखो s निकालना है। ठीक है, u इज गिवन, t इज गिवन, a इज गिवन, t इज गिवन, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 0 × t मतलब 10 प्लस हाफ × a कितना है 4, t स्क्वायर मतलब 10 × 10, तो 0 × x तो 0, 0 × 10 इक्वल टू 0, तो 2 2 * 4 मतलब 2 × 10 × 100 मतलब 200 मीटर।
ठीक है, डिस्टेंस तुम्हारा 200 मीटर, सिंपल क्वेश्चन। ओके, सैंपल प्रॉब्लम 5 देखो, SP5 क्या है क्वेश्चन। ए स्कूटर मूविंग एट a speed of 10 meter per second, scooter is moving at a speed of 10 meter, is stopped by applying brakes। तो इनिशियली कितना था उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, इस स्टॉप बाय अप्लाइंग, तो स्टॉप कर दिया मतलब क्या है, फाइनली तुम्हारा वेलोसिटी 0 बन जाएगा। टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अभी एक्सीलरेशन गिवन है -0.5, अभी माइनस क्यों है, क्योंकि ब्रेक अप्लाई किया मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो, ठीक है। हाउ मच टाइम will be covered by the scooter before it stops, तो how much distance will it cover, तो मतलब s निकालना है तुम्हें before it stops। हाँ ठीक है, तो अभी देखो t तो पता नहीं है, तो थर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो we know what, v square minus u square equal to 2as। अभी v पता है, u पता है, a पता है, वहां से s निकाल पाओगे, कर लेना ये घर पे। अच्छा, सैंपल प्रॉब्लम 6 देखो, ये होमवर्क मतलब सारे ही होमवर्क है, ये भी कर सकोगे। A car is traveling at 20 km per hour, speeds up to 60 km per, मतलब इनिशियली उसका वेलोसिटी कितना था 20 km per hour। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड, मतलब 20 into 1000 टाइम, मतलब आवर मतलब 60 मिनट into 60 सेकंड, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड में। ये कैंसिलेशन कर लेना, 0 0 जाएगा ये दोनों से, 2 10 जा, 2 3 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, मतलब 50/9, 5 10 जा 50, 3 3 जा 9 मीटर पर सेकंड। v भी पता है तुमको 60 किलोमीटर पर आवर, v 60 किलोमीटर पर आवर, वहां से तुम उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, सेम प्रोसेस है, ठीक है। टाइम दिया है तुमको 6 सेकंड, सो t इज ऑलरेडी इन सेकंड, सो नो नीड टू चेंज। तो u v और t पता है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन, तो सेम फार्मूला लगाओ, a इक्वल्स टू क्या है, v माइनस u बाय t। u पता है, v पता है, t पता है, दोनों को तीनों को पुट कर दो, वहां से एक्सीलरेशन निकल आएगा, ठीक है, कर पाओगे। ओके, और देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, सैंपल प्रॉब्लम 7, ये कर लेना। सैंपल प्रॉब्लम 7 देखो क्या है, देखते हैं। What is the question? A bus increases its speed from 20 km, same question। बस का पहले का स्पीड है 20 km पर आवर, इसको तुमको किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, पॉइंट में लेना नहीं है, ऐसे तुम फ्रैक्शन में करो तो इजी होगा शायद। और फाइनली उसका वेलोसिटी कितना था 50 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, तो उसको भी तुमको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। और टाइम क्या है तुम्हारा 10 सेकंड, तो ऑलरेडी सेकंड में है, तो एक्सीलरेशन निकालना दिया, ये एमसीक्यू दिया लेकिन तुम्हें करके निकालना होगा, कर पाओगे, ये दोनों तो सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है, इज इट इजी। ओके, अभी देखो होमवर्क का बारी है। होमवर्क क्या है, पेज नंबर, रुको, पेज नंबर 41, एसएम का पेज नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33 का बी, 35, 34 बी, 35 बी, 36 बी, 37 बी, ठीक है, और 37 बी नहीं चाहिए, 36 बी तक करना, ठीक है, बस इतना तक ही होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा क्योंकि ये मुफ्त है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, घर पे ही रहना सब लोग, चलो बाय बाय।